ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद पुराण के अंतर्गत प्रभास खंड में द्वारिका महात्म्य का हम लोग 16वां अध्याय आज श्रवण करेंगे। 15 अध्यायों तक की कथा हम पिछले वीडियोज़ में शेयर कर चुके हैं और श्रवण भी किया है। आज 16वां अध्याय है। आज का अध्याय कहता है कि दिलीप वशिष्ठ का संवाद होगा। द्वारका से लौटे हुए यात्री के दर्शन से राक्षस के वज्रलेप पाप का नाश किस प्रकार से होता है, क्या है द्वारका महात्म्य, तो द्वारका जी की महिमा है, तो उसी के बारे में आज हम लोग वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान की समस्त लीलाओं का रसास्वादन इस समय हो रहा है, तो आपको आनंद आ रहा होगा। यदि आनंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलो कथा प्रारंभ करते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, मुनीश्वरों, द्वारिकापुरी का ऐसा ही अद्भुत महात्म्य है। वह बड़े बड़े पापों को जलाने वाला है और महान पुण्य की वृद्धि करने वाला है। द्वारका की यात्रा अत्यंत भयंकर पाप राशि के दाह का स्थान है। जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित हो, उस समय जो द्वारिका की यात्रा करते हैं, उनके चरणों की धूलि का स्पर्श करके पापी मनुष्य भी स्वर्गलोक में चले जाते हैं। गोमती के जल से पवित्र होकर श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करने वाले उन पुण्यात्माओं के दर्शन से 100 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में राजा दिलीप और महर्षि वशिष्ठ का संवाद बड़ा ही आश्चर्यजनक है। दिलीप ने पूछा, विप्रवर, काशी में किया हुआ पाप वज्रलेप होता है। वह भयंकर वज्रलेप जहाँ नष्ट हो जाए और सब प्रकार के महापुण्य जहाँ प्राप्त हों, वह ऐसा कौन सा क्षेत्र है, यह बताने की कृपा करें। यहाँ पर हमें यह बताएं कि जहाँ जाने पर पापरूपी बीज अंकुरित नहीं होते, उस पुण्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, काशी में मोक्ष धर्म को जानने वाला कोई त्रिदंडी सन्यासी रहता था। वह एक दिन एकाग्रचित्त हो दशाश्वमेघ घाट पर गायत्री का जप कर रहा था। उसी समय वहाँ कोई गजगामिनी युवती आई और गंगा के तट पर अपने वस्त्र रखकर जल में क्रीड़ा करने लगी। सन्यासी उस तरुणी को देखकर कामदेव के वशीभूत हो गए। उस कुलटा ने मन ही मन उस तरुण सन्यासी से मिलने का संकल्प किया। वे दोनों पापाचार के द्वारा एक दूसरे से मिले। तरुणी ने सन्यासी का मन मोह लिया, अतः उसी के पीछे पीछे लगा रहा। उसकी प्रसन्नता के लिए वह न्याय अथवा अन्याय से भी धन की याचना करने लगा। काशी में रहकर वह चांडाल से भी दान लेता था। उसने स्नान छोड़ दिया, अपवित्र रहने लगा और पाप में प्रवृत्त होकर रात में चोरी भी करने लगा। एक दिन वह दुराचारी यति मांस लाने की इच्छा से वन में गया। वहाँ उसकी दृष्टि एक चांडाल कन्या पर पड़ी, जिसके नेत्र उस युवक को उन्मत्त बना देने वाले थे। वो बड़ी ही सुंदरी थी। उसका अतिशय सौंदर्य देखकर उसने निर्जन वन में उस चांडाली के साथ समागम किया, उसके साथ भोजन किया और उसी के घर में उसकी मृत्यु हो गई। पापात्मा और सर्वभक्षी होकर भी वह काशी के प्रभाव से नरक में नहीं पड़ा, परंतु उसके द्वारा अत्यंत भयानक वज्रलेप पाप हुआ था। इसलिए क्रूर योनियों में उसका जन्म हुआ। पहले भेड़िया बना, फिर क्रमशः व्याघ्र, सिंह, कुत्ता, सियार और सूअर हुआ। इस प्रकार 10,000 युगों में भी उसका वह पाप नष्ट नहीं हुआ। तदनंतर वह राक्षस हुआ और अनेक प्रकार के प्राणियों का भक्षण करते हुए विंध्य पर्वत पर आकर रहने लगा। इसी समय एक अद्भुत घटना घटी। एक मनुष्य द्वारका और श्री कृष्णचंद्र के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करके लौट रहा था। वह गोमती के जल में स्नान करके पवित्र हो चुका था। धीरे धीरे जब वह विंध्याचल पर आया, तो वह क्रूर कर्मी राक्षस उसे खाने के लिए उसके पास गया, परंतु वह तीर्थयात्री तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। उसके दर्शन मात्र से राक्षस का भयंकर वज्रलेप पाप क्षण भर में जलकर भस्म हो गया और वह पुण्य के प्रकाश से शोभा पाने लगा। तदनंतर उसने उस पथिक के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और विस्मित होकर कहा, अहो, आपके दर्शन मात्र से मेरा यह भयंकर राक्षस भाव नष्ट हो गया और मुझे
उत्तम सिद्धि की प्राप्ति हुई है। भद्र पुरुष, आप कहाँ से आए हैं और आपका ऐसा प्रभाव क्यों है? राक्षस की यह बात सुनकर यात्री ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राक्षस, मैं द्वारिकापुरी का दर्शन करके आया हूँ। मुझ में वज्रलेप जैसे पाप को हर लेने वाला प्रभाव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से प्रकट हो चुका है। उसके ऐसा कहने पर राक्षस ने भक्ति भाव से उसे प्रणाम किया और उसकी परिक्रमा करके वह द्वारकापुरी को चला गया। वहाँ गोमती के जल में अपना शरीर त्याग कर उसने वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। उस समय देवेश्वर तथा गंधर्वगण फूलों की वर्षा करते हुए उसकी स्तुति कर रहे थे। वशिष्ठ जी के मुख से यह कथा सुनकर राजा दिलीप का चित्त प्रसन्न हो गया। वे देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी का दर्शन करने के लिए चल पड़े और आदर पूर्वक देव मंदिर में श्री कृष्ण का दर्शन करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत प्रभास खंड में द्वारिका महात्म्य का 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो या कथा पसंद आई हो तो अवश्य ही लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय श्री कृष्ण।